अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो एप्लीकेशन थी गन एंड बुलेट, हमने उसको डिस्कस किया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3.3। हमारे पास फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास लेक्चर नंबर 11 नाइन्थ क्लास का हम लोगों ने स्टार्ट करना है। हाँ, कुछ वीडियोस नहीं आ रही थी, थोड़ा सा लेट आ रही थी। उसकी मेन रीज़न ये थी कि मैंने अपना एक गोल सेट किया था कि 150 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं जो है वो दोबारा वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि वीडियोस दोबारा से स्टार्ट होंगी क्योंकि 150 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगर लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बेसिकली जो फ्रिक्शन है इसका मतलब होता है रगड़। इसका क्या मतलब होता है? रगड़। अब रगड़ क्या है? हम लोगों ने अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर सबसे पहले तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने स्टडी क्या किया, हम लोगों ने उसको सारी हमारी लाइफ के अंदर हम लोग रगड़ को कहाँ पे, अब जब हम चल रहे हैं तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसके अंदर फ्रिक्शन पाई जाती है, इसके अंदर रगड़ पाई जाती है। फ्रिक्शन क्या है? वो कहता है द फोर्स, ऐसी फोर्स डेट अपोज, जो रोके, उसकी मजम्मत करे, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को, इज नोन एज फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। वो कहता है द फोर्स, ऐसी फोर्स, यानी कि फोर्स हमारे पास क्या करती है? फोर्स को दोबारा से जेन में लेके आए, या तो वो चलाती है या चलाने में मदद करती है। मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। ठीक है। अब वो कहता है कि इसको क्या कहा जाता है? नोन एज फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? प्रेसिंग फोर्स एंड नेचर ऑफ द सरफेस। अब देखिए हर एक के ऊपर अलग अलग है। अब देखिए मैं अगर आप लोगों के सामने अपने हाथ को रब करता हूँ, ठीक है, तो मैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग है। अगर मैं इसके ऊपर जो है वो हाथ को रब करता हूँ तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग है। अगर मैं दीवार के ऊपर अपने हाथ को रब करता हूँ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग है। कोई कारपेट है, कोई पेज है, हर एक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अलहदा होगी। ठीक है। तो ये क्या करता है? नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेसिंग फोर्स देखिए, मैं अपने हाथ को जितना अब ये मेरा हाथ जो है वो आसानी से रब हो रहा है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा, काफी ज्यादा प्रेस कर दूंगा, तो ये क्या होगा? ये प्रेसिंग फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अब क्या है जी? कोल्ड वेट्स। कोल्ड वेट्स क्या होते हैं? देखें, कोल्ड वेट्स क्या है? कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सर्फेसिस फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ द कोल्ड वेट। अब बेसिकली कोल्ड वेट्स क्या है? हर एक सरफेस को कहीं पे भी रगड़ पैदा करने के लिए क्या होता है? एक कोल वेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कोल वेट्स बेसिकली क्या करते हैं? कोल वेट्स उसको स्टॉप करवाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर रोकने के लिए। अब जैसे ये जो है इसके अंदर क्या होते हैं? अब यहाँ पे आप लोग देखें, अब यहाँ पे क्या है? पिट्स एंड बम्प्स होते हैं। पिट्स एंड बम्प्स क्या होते हैं? मैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर को शो करवा रहा हूँ। पिट्स एंड बम्प्स क्या होती है? अब आप लोगों के सामने जो है वो पिट्स एंड बम्प्स की एक तस्वीर आ रही होगी। ठीक है। उसके ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक ब्लॉक है जो एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। वो सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, उसका क्या है? मतलब कि आप लोगों के सामने वो एक सरफेस है, उसके ऊपर एक बिल्कुल प्लेन है सारे लेकिन उनके दरमियान में पिट्स एंड बिम्स होते हैं जो क्या करते हैं? उसको सरफेस के ऊपर रोक के रखते हैं। इसको बोला जाता है कोल्ड वेट्स बोला जाता है। अब लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसी लिमिट बेसिकली कहा जाता है हद को। इससे आप लोग तैयार कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिमम वैल्यू हो किसी भी फ्रिक्शन की, उसको क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इसको हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं। इट इज डिपेंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ द कॉन्टेक्ट। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? ये सर रिएक्शन के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। किस पे डिपेंड कर रही है ये? नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दी। ठीक है। हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है वो सरफेस के ऊपर फ्लोर के साथ चलना है। ठीक है। लिमिट टायर का रोड के साथ है। और हमारे पास आप लोगों ने देखा है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए फुटबॉलर जो होते हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे तस्वीर भी शो हो रही होगी।
वो क्या करते हैं, वो रन कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान के अंदर जो होता है, वो लगे स्टड्स लगे हुए होते हैं, जो उनके पाँव की ग्रिप ज़मीन के साथ या उसके ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छी कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उसको देख लेते हैं। कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि रेशियो कहा जाता है, डिवाइड को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे द कोएफ़िशिएंट क्या, सबसे पहले इसको देख लें डिनोट किससे किया जाता है, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू हमारे पास बराबर है, वो कहता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके रेशियो के बराबर, यानी कि एफ एस के बराबर है, और ओवर में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, अब हमें पता है कि रिएक्शनल फोर्स, अगर फोर्स किसी भी चीज के ऊपर रख रही है तो रिएक्शनल फोर्स एम जी यानी कि वेट की होगी, ठीक है? तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमने ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमने ये वाली वैल्यू निकालनी। हम क्या करते हैं, एफ एस यहाँ पे रहेगा, एफ एस यहाँ पे रहेगा, ये उधर जाके ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू और आर। अब आर आपकी बुक में भी बताया गया है, आर की वैल्यू जो है वो एम जी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, म्यू एम और जी लिख देता हूँ, और साथ एफ एस आ जाता है, और आर हमारे पास बराबर होता है एम और जी के। बात की समझ आ गई कि नहीं? अब पेज नंबर 9th क्लास की पेज नंबर 73 जो है, उसके ऊपर आप लोगों के पास एक टेबल है, उसके पास आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक टेबल है, पेज नंबर किसके ऊपर, पेज नंबर 73 के ऊपर, जहाँ पे हर एक चीज का जो कोफिशिएंट है तकरीबन, ठीक है, उसके ऊपर 11 चीजों के वो बने हुए हैं, टेबल बना हुआ है, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखे हुए हैं। आप उसको तैयार करके किसी भी चीज का जो है वो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है, हमारे पास, हमें पता है मैथ्स का पता है, और हमारे पास उस टेबल से वैल्यू याद है, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ की वैल्यू, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किसको डिस्कस किया, फ्रिक्शन को डिस्कस किया हमने, फोर्स के ऊपर, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, हम लोगों ने कोल्ड वेंट्स को डिस्कस किया, हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस किया, और छोटी सी डेरिवेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होने वाला है वो रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ऊपर होने वाला है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।